हेलो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी हमने एरर देखा। एरर के अंदर हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा था, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था, रिलेटिव एरर निकाला था, परसेंटेज एरर निकाला था। अब हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। हमें टॉपिक पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर हमको सम में देखना है कि अगर दो क्वांटिटीज को ऐड करना है तो क्या एरर होता है। उनके जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं तब देखना है, मल्टीप्लीकेशन में देखना है, डिवीजन में देखना है। तो हम इनको पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा रखने वाले हैं। हम पहले क्या करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक साथ कर लेंगे और एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं वो हम लोग कर लेंगे। सिंपल मीन्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, पेपर में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पढ़ लेंगे और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के कुछ न्यूमेरिकल साथ में करते चलेंगे। हम ऐसे नहीं करने वाले हैं कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर हम एक साथ सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के पहले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोचें कि हम क्वेश्चंस करें। ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला दो ही फॉर्मूले करेंगे, दो फॉर्मूलों में बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूलों में बेस्ड न्यूमेरिकल, फिर दो फॉर्मूले न्यूमेरिकल। इससे क्या फायदा होगा आपका, उस दिन जिस दिन आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे या जिस वीडियो लेक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, आपके फॉर्मूले के साथ साथ आपका जो टॉपिक है वो भी आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं अगले आपको 2-3 वीडियो में, यही मिलने वाला है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास कई टाइप के कॉम्बिनेशन हमें पढ़ने हैं। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में जो आज की वीडियो में निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं पहला एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। अगर दो क्वांटिटीज हैं उनके सम में हमें देखना है कि क्या एरर होगा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन एक दिया हुआ है, सपोज मैं आपको इस तरीके से कोई चीज देता हूं, कुछ यहाँ पे देख नहीं रहा दूसरा, चलिए इसी को बना लेते हैं, ये हो गया, चलिए ठीक है। तो बच्चों जैसे ये चीज है आपके पास, ये दो चीजें हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, पहले आप खुद से समझिए आप टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सपोज आप लैब में हैं, मैंने आपसे कहा कि बच्चों आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, आप इन दोनों का मेजरमेंट करके लेके आइए। तो आपने क्या किया, मेजरमेंट किया, तो आपने इसमें भी एब्सोल्यूट एरर आता है मान लीजिए, इसमें भी आपका, इसके मेजरमेंट में भी आपने एरर निकाला। तो आपको अब मैंने कहा कि इन दोनों की लेंथ को ऐड कर दो, इन दोनों की लेंथ को ऐड कर दो। तो आपका लेंथ भी होगी और साथ में उसके एरर भी होगा, लेंथ भी होगी साथ में एरर भी होगा। तो लेंथ तो ठीक है, अगर इसकी 3 है, इसकी 2 है, 3 और 2 5 हो जाएगी लेंथ। तो एरर के साथ क्या करेंगे, एरर को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो इसके पास 2% का है, इसके पास 3% का एरर है, उस एरर को क्या करना है, कैसे हमें पता चलेगा, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, तो वही हमने सीखना है यहाँ पे। कि भाई जब दो क्वांटिटीज है, अगर दोनों के पास एरर है, अगर एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी को मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने में एरर का क्या होगा, क्या एरर ऐड होगा, क्या एरर सब्सट्रैक्ट होगा, क्या एरर मल्टीप्लाई होगा, क्या एरर डिवाइड होगा। कुछ बहुत विद्वान क्लास में बैठे होंगे जो आइंस्टीन से भी ऊपर के दिमाग के होंगे, वो कहेंगे अरे बड़े बात कर रहे हैं, तो ऐड ही तो होगा, क्या होगा, और एडिशन में ऐड होगा। तो भाई एडिशन में अगर ऐड होगा तो फिर तो तुम कहोगे सब्सट्रैक्शन में माइनस होगा, फिर तो तुम कहोगे फिर मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नहीं होगा, यही पढ़ाना है, यही आपको थ्रू आउट द वीडियो यही पढ़नी है चीजें कि एडिशन में ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको पहले ड्राइव करना है। अगर मैं आपसे कह देता हूं अभी कि चलो सबको ऐड कर देना है, एडिशन में भी ऐड कर देना, सब्सट्रैक्शन में भी ऐड कर देना, मल्टीप्लीकेशन में भी ऐड कर देना, डिवीजन में भी ऐड कर देना, तो कुछ बच्चे भाई जवान हो कैसे मान लो, किसी की बात तुम कैसे मान लोगे, तुमने हम नहीं मानते, हम कैसे मान रहे, तो मुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम में टीचर भी कह सकता है कि बताओ तो जरा ऐड ही क्यों कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं करते। तो आपको ये दिखाना है यहाँ पे कि आपके पास एडिशन ही करना, नहीं तो आपको रटना पड़ जाएगा। आपने बोला कि सर ने बोला ऐड कर देना, तो हम ऐड कर दे रहे हैं एरर्स को, मल्टीप्लीकेशन में भी एरर को ऐड कर दे रहे हैं। तो वो आपको ड्राइव करके दिखाया जाए, दैट विल बी मच बेटर देन दिस। तो हमने कहा हम इसको कैसे करते हैं, देखिए, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी be the absolute errors in the measurement of
टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी, उनके मेजरमेंट में जो आपका एरर है वो डेल्टा ए और डेल्टा बी का एब्सोल्यूट एरर है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आपने कहा कि डेल्टा ए का मैंने, अब आप कह रहे हो ये ए वैल्यू है और खुद ही कह रहे हो कि मैंने डेल्टा ए का एरर कर दिया, मान लिया ना हमने कि डेल्टा ए का एरर है, तो फिर पूछा जाएगा क्या होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि या तो एरर उससे एक्चुअल वैल्यू से डेल्टा ए ज्यादा होगा या डेल्टा ए कम होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, प्लस माइनस डेल्टा ए। फिर डी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है, डी मतलब दूरदर्शन, डी वैल्यू ऑफ बी है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, बेटा बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। तुमने कहा यार मुझसे गलती हो गई है, कितनी डेल्टा बी, तो तुम कितना या तो प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी, तो मैंने ऐसे प्लस माइनस करके लिख दिया इसको। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो कंसीडर द सम, अब सम ही तो पूछ रहा है हमसे, सम कह रहे हैं, कंसीडर द सम। सम कैसे हो गए, z इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इनका जो सम है आपको पढ़ना है, सम में आप पढ़ रहे हैं, तो z इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अब हमने कह दिया कि लेट डेल्टा z बी दी एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। इन दोनों जो क्वांटिटीज हैं उनके सम में डेल्टा z का एरर है। तो z तो क्वांटिटी है, एरर आपने क्या कहा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z मैंने कहा एरर है, ये a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखो बच्चों इसको लिख सकते हो आप a प्लस बी, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख देना है z प्लस माइनस डेल्टा z। तो आपका, और इसको a प्लस बी को क्या बोलते हैं आप लोग, z, तो z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए z से z आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए z से z कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों क्या आ गया आपके पास, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो आपने कहा कि अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें आप उसका एडिशन कर रहे हैं, दोनों के पास एरर है, तो आपने ये देखा कि एरर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो रूल बन गया आपका, इन द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, ये आप मैं जो बोल रहा हूं इसको लिखेंगे, इन द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज द रिजल्टेंट एरर इज द sum of two absolute errors, या is the sum of absolute errors of individual quantities। इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज है उनका जो एब्सोल्यूट एरर है उसका टोटल सम, मतलब अभी इसमें भी एरर है इसमें भी एरर है, जोड़ दूंगा तो एरर भी आपस में ऐड हो जाएंगे उन दोनों क्वांटिटीज को। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ये क्वांटिटी है ये क्वांटिटी, इन दोनों की लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वो बात की वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने अभी क्या सीख लिया कि एरर अगर एडिशन होता है दो क्वांटिटीज का, तो एरर को हम लोगों ने सिंपली ऐड कर देना है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, एरर इन द सम कर रखा है आपने। अब मैं कर देता हूं, देखो एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, तो सेम चीज हो जाएगी, एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज की बात कर लेंगे, यही हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा। कंसीडर द सम की जगह डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस की बात जब करोगे तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बी दी एरर इन द डिफरेंस। अभी मुझे लिखने दो, फिर आप लोग लिख लेना, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये a माइनस बी, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, चलिए यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं, फिर आगे लिख देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं। अब आपने ये ले लिया, देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये देखो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस डेल्टा b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये a माइनस बी
और यहाँ पे प्लस आपके पास, आप लिख सकते हैं इसको। देखिए इसको आपने, एक सेकेंड, हाँ इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी कर सकते हैं। इसको आपने लिख दिया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ये ए माइनस बी भी क्या था आपका, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी हो गया। तो यहाँ पे आपका ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा जेड है उसको हम लोग लिखते हैं। आपने क्या करना है, देखिए दो क्वांटिटीज आ रही है आपके पास, इन दोनों का भी चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए। आपने यहां तक लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस का साइन कैसे आता है, देखिए यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फॉर एरर डेल्टा जेड टू बी मैक्सिमम। अगर हम ये चाहते हैं कि एरर डेल्टा जेड मैक्सिमम हो तो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी मस्ट हैव सेम साइन। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो क्वांटिटीज का सेम साइन होगा तभी तो वो ऐड होंगी, या प्लस प्लस करो या माइनस माइनस करो तभी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना एरर की। तो अब अगर सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो एरर तो हमेशा उसका मैक्सिमम ही होगा। ये नहीं कि आपने बोला, जैसे मान लो आपको मैंने, आपको प्रैक्टिकली सोचो, देखो अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हर चीज को बुकिस लैंग्वेज में ही नहीं पढ़ना होता है, कभी कभी कुछ चीजों को सोचना है, प्रैक्टिकली दिल पे हाथ रख के भी पूछना है कि यार ये बात सही है गलत है। तुम एक बार खुद सोचो, मैंने तुम्हें इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए कहा, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए कहा, तुमने क्या किया, इसमें 3% की गलती कर दी। ये बड़ी है मान लो, ये लंबी है ना, ये मैं को गलत फहमी हो रही ना, गलत फहमी सही है, इसी को लंबा मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसको लंबा मान लेते हैं। चलिए ठीक है, ये बड़ी है ये छोटी है मान लो, ठीक है। आपसे मैंने बोला, आपने एरर निकाला, इसमें 3% का एरर आया, इसमें 2% का एरर आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा करो, इनका डिफरेंस कर दो, और डिफरेंस करने में आप एक काम करना, एरर बताओ मुझे। तो तुम क्या कहोगे कि सर ना मैंने उसमें गलती की थी 3% की, उसमें 2% की, प्लीज सही से लगा लो और माइनस करो, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। एरर आप खुद दिल बाहर रखो, तो आप बोलोगे, आप सच को स्वीकार करोगे, आपने बोलेंगे कि 3 उसमें किया है, 2 उसमें किया है, तो मेरा रिजल्टेंट या जो मेरा मैक्सिमम एरर है वो 5% होगा। एरर तो ऐड होगा ना, क्योंकि पहले में भी एरर है, दूसरे में भी एरर है, तो फॉर मैक्सिमम एरर इनके लिए क्या होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि जो डेल्टा जेड होगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो अगर आप बात करते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं एडिशन की, चाहे आप बात कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन की, तो दोनों में एरर्स को ऐड किया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी दिख रहा है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे। फिर हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आप इसमें लिख देंगे द मैक्सिमम एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, द मैक्सिमम एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ टू इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज जो है उनके जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर का जो सम होगा वो हमें करना है, अगर हम क्वांटिटीज का चाहे हम डिफरेंस कर रहे हैं। अब इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल कराता हूं तो टॉपिक अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है, टू रेजिस्टेंसेस। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, टू रेजिस्टेंसेस 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड 200 प्लस माइनस 4 ओम। टू रेजिस्टेंसेस इतना एंड इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर connected in series. What is their resultant? What is equivalent resistance? Equivalent resistance. Solution. पीछे पढ़ा हुआ क्लास 10th में सीरीज और पैरेलल पढ़ा था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा याद दिला दें। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हम लोग करते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते थे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
R2 होता था। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। उसने बोला हमसे सीरीज कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज और पैरेलल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मुझे सिर्फ एडिशन पे ध्यान देना है, तो मैं एडिशन वाले पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन of two resistances R1 and R2 क्या होता है, the equivalent resistance is क्या होगा, R is equal to R1 plus R2। ठीक है, आपने क्या करना है, 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम कर देना है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो आपने ये लिख देना है। तो आपके पास वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगे, तो वैल्यूज कितनी हो गई 300, और एरर भी आपका अभी आपने देखा ऐड करना है, तो ये 7 ओम हो गया। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो 100 प्लस माइनस 3 ओम लिखा था, तो 100 उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, प्लस माइनस 3 ओम मतलब आपसे गलती हो रही है, आप मेजर करने में 3 ओम का एरर कर रहे हैं, या तो 3 ओम 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा। तो आपने क्या देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 करते, तो अब अगर R1 प्लस R2 होता तो आप तो मेन वैल्यूज को तो ऐड कर देते, लेकिन एरर के बारे में अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, अगर फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, चलो क्वेश्चन को मैंने वैसे ही चेंज कर देता हूँ आपके समझने के लिए, वैसे ही है, लिख दो यहाँ पे कि हमने अपने समझने के लिए किया कि अगर हम ये निकाल रहे होते, मान लो R2 माइनस R1, तो फिर तुम क्या करते, देखो 200 प्लस माइनस 4 ओम माइनस 100 प्लस माइनस 3 ओम करते ना, तो तुम क्या सोचते कि भाई 200 में से 100 चला गया तो 100 बच गया। अब एरर अगर तुमने नहीं पढ़ा होता बच्चों कि डिफरेंस में भी एरर को ऐड करना है, तो आप हो सकता है यार, आप क्या, मैं भी एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं तो 4 माइनस 3 1 ओम कर दूंगा, मैं तो कहूँगा यार मैं लाटा हो गया, इतनी मैथ्स नहीं आती मुझे, बताओ 4 में से 3 ज्यादा तो 1 आता है, मैं भी 1 लिखाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, करना क्या है, ऐड कर देना है इनको एरर्स को, तो यहाँ पे प्लस माइनस 7 ओम कर देना है। तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर सम की बात करें तो सम में भी एरर को ऐड करना है, और डिफरेंस की बात करेगा तब भी उसमें एरर को ऐड कर देना। तो ये आपने देखा, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, लिख दो यहाँ पे वैसे ही, क्योंकि यहाँ सीरीज वीरीज पता चल रहा है, कोई क्वेश्चन पड़ेगा उसके नीचे तुमने ये लिख दिया, सोचेगा क्या कर रहे, तो ये हमने क्वेश्चन से हटके वैसे ही किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल एंड फाइनल temperature of water the initial and final temperature of water are 18 plus minus 0.3, 18 plus minus 0.5 degree centigrade and 40 plus minus 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इतना है, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, अब अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, आपको ये समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई कोई पानी है, उसका पहले टेम्परेचर 18 था, फिर आपने उसको गर्म किया तो 40 हो गया, तो उसमें उसका टेम्परेचर बताओ पूछा, तो कोई, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसने कौन सी बड़ी बात है भाई। हम क्या करते हैं, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल माइनस कर देते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो 14 में से 18 चला जाएगा तो 22 आ जाएगा। लेकिन फिर बात आती है एरर की, तो एरर में हमने पढ़ा हुआ है कि एरर चाहे आप सम करेंगे चाहे आप डिफरेंस करेंगे तो एरर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे हम, देख लो यहाँ पे क्या होगा टॉपिक, राइज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, तो वो होगा बच्चों फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री
सेंटीग्रेड। तो हमने बोला था कि मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू तो आप माइनस कर दीजिए, 40 माइनस 18 तो होगा, लेकिन एरर आपके ऐड होंगे। अगर यहाँ पे आप मैथ्स लगाने में आ गए तो आप गलत कर दोगे आंसर को, खाली मैथ्स लगाओगे, उसने कहा हाँ यार इसमें से ये माइनस हो जाएगा, नहीं करना है, एरर को हमेशा ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइज इन टेम्परेचर अगर आप निकालते हैं तो राइज इन टेम्परेचर आपने किया कि कितना होगा, आपका हो गया 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपका डिफरेंस तो 22 है, लेकिन आपने जो एरर किया आप तो गलती कर रहे हो। कैसे, इनिशियल भी गलत माप दिया तुमने, इनिशियल में तुमने 0.5 की गलती कर दी है, फाइनल में भी तुमने 0.3 की गलती कर दी। तुम कह रहे हो यार आई एम नॉट श्योर, मैंने गलती कर दी। कितना, 0.5 और 0.3, टोटल गलती कितनी होगी भाई, दिल पे हाथ रख के, गलती प्लस गलती गलती होती है, ऐड करना है उसको। तो यहाँ पे ये नहीं कि माइनस होगा तो अच्छा है यार मैंने तो माइनस कर दिया, मेरी गलतियां भी माइनस हो, ऐसा नहीं करना है। एरर को हमेशा ऐड करना है, चाहे वो समेशन की बात हो चाहे आपके डिफरेंस की बात हो। तो इस तरीके के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस और बुक में मिलेंगे, उन्हें आप सॉल्व करिए। कीप इट इन माइंड, एक सिंपल सी बात, एरर को ऐड करना है। चाहे अब आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिर हमारा सब्सट्रैक्शन में, सब्सट्रैक्शन तो पढ़ा दिया, मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, ऐसा चलता रहेगा। चलिए बाय।